हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म पहले जा चुका था, बट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है लास्ट डेट। तो इसकी लास्ट डेट अब 15 अगस्त तक हो गई है, जो कि इन्होंने वेबसाइट पर दी हुई है। तो हम आपको वेबसाइट पर बाद में लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और इनकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 31 पर मिलेगी। पेज नंबर 31 से ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में उन्होंने बताया है कि 1000 रुपये फीस रहने वाली है। 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं। तो ये और अप्लाई करने की लिंक वगैरह भी दी हुई है। वैसे डायरेक्ट लिंक आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड करना है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से रीड आउट करनी है। फिर आपको 10th से लेकर ये आपको मास्टर डिग्री और ये बैचलर डिग्री सभी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। ये पूरा अच्छे से रीड आउट करना है दोस्तों, आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी और मेरिट बेस्ड एडमिशन मिल जाएगा बाद में आपको, क्योंकि इंटरव्यू भी होगा वैसे आपका यहाँ पर, बट आपको बाद में इंटरव्यू बाद में मेरिट बेस पर ही एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बताया है और यहाँ पर इन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन्होंने ये प्रोस्पेक्टस सभी के लिए बताया है। तो हम सिर्फ इसके अंदर पीएचडी के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फैकल्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी फैकल्टी है यहाँ पर, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, कौन कौन सी फैकल्टीज़ के अंदर क्या क्या वर्क हो रहे हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम सीधा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर लेके चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर पीएचडी के लिए देख सकते हैं, डॉक्टर प्रोग्राम पीएचडी। तो पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें 20 सीटें हैं, जो कि 3 से 5 साल तक रहने वाला है। और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो आपको एमएससी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में 50% SC ST के लिए चाहिए। दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा रिजर्वेशन। और दोस्तों, आपके पास में गेट, CSR, UGC, नेट, ICR, ICMR, DST, इंस्पायर, फेलोशिप, इनमें से कोई भी पास आउट होना जरूरी है। आगे ऐसे इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर बताया है। तो इसके अंदर भी आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर 20 सीटें दी गई है और साथ में ही इसके लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है। आगे ऐसे इन्होंने सभी के लिए अलग अलग दी हुई है। PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी 20 सीट है दोस्तों। और आगे आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा सभी के लिए। तो हम सब्जेक्ट बता देते हैं सिर्फ आपको। PhD इन फूड टेक्नोलॉजी, इसमें भी 20 सीट दी गई है। PhD इन पैरामेडिकल साइंसेज, इसमें भी 20 सीट है दोस्तों। PhD इन एंथ्रोपोलॉजी, 20 सीट है। PhD इन मैथमेटिक्स, इसमें भी 20 सीट दी गई है दोस्तों। नॉर्मली इसके अंदर सभी के अंदर 20-20 सीटें ही दी गई है यहाँ पर। PhD इन केमिस्ट्री, PhD इन फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। दोस्तों, इससे रिलेवेंट सभी जो भी एलिजिबिलिटी है वो साथ में ही दी गई है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड ही देखिएगा। PhD इन लाइफ साइंस, PhD इन फोरेंसिक साइंस, PhD इन बायोमेडिकल साइंस, नैनो मेडिकल साइंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, PhD इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़, PhD रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होम साइंस। काफ़ी सारे दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं PhD इन लॉ के अंदर। इसके अंदर 30 सीटें दी गई है दोस्तों। पॉलिसी मेकिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, हिंदी, इंग्लिश, बुद्धिस्ट स्टडीज़, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जिसके अंदर 40 सीट दी गई है दोस्तों। एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी कंटेंट रहते हैं, तो ज़्यादा सीटें यहाँ पर दी गई है इसके अंदर। PhD इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। और अलग से इन्होंने एजुकेशन CCE जो सेंटर है इनका कुछ, तो उसके अंदर भी सीटें दी गई है एजुकेशन से रिलेटेड। आगे इन्होंने यहाँ पर रीजनल सेंटर के लिए भी सीट दी है PhD के अंदर, RSIC के अंदर। और वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन के अंदर भी PhD के लिए 20 सीट बताई गई है। ऐसे ही सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर CTT PhD के लिए 20 सीट बताई गई है। सेंटर फॉर इनोवेशन PhD के लिए 20 सीट। एनिमल रिसर्च सेंटर PhD के लिए 20 सीट दी गई है। CPLL के अंदर भी PhD के लिए सीट दी गई है। ऐसे ही इन्होंने सभी के लिए अलग अलग PhD के लिए सीट दी गई है। तो 20 नॉर्मल तो सीट यहाँ पर रहती ही है,
तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीटें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये आर्किटेक्चर के अंदर स्पेशलाइजेशन के साथ में दी गई है सीटें, कुछ 30 सीट बताई गई हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारी सीटें हैं दोस्तों, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने अब मास्टर के बारे में बताना स्टार्ट कर दी है, तो जितनी थी वो पीएचडी से रिलेटेड थी, आप ऊपर देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम उनकी कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बीच में भी दी है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं दोस्तों। अब हम इनकी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहाँ पर इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है अप्लाई करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और उसके सामने ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा और एडवर्टाइज भी आप व्यू कर सकते हैं। और ट्यूशन फीस दोस्तों यहाँ पर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर ट्यूशन फीस के अंदर पीएचडी से रिलेटेड नहीं दी गई है, बस मास्टर तक दी गई है, बट फीस काफ़ी कम है इसके अंदर। लास्ट डेट ऊपर आप देख सकते हैं, रेड कलर में लिखा हुआ है, 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और आप यहीं से ही आवेदन कर सकते हैं। एक बार हम आपको सब्जेक्ट फिर से दिखा देते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, लाइफ साइंसेज मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नैनो मेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल साइंसेज, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, जूलॉजी। टोटल 42 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे सपोर्ट का ईमेल दिया हुआ है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस पेज के डायरेक्ट लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।